Assalamu alaikum. I am Arfan Mahmood, your chemistry instructor. Welcome to ISF Academy. Today we are going to discuss most important short question and long question of chapters 1 to 16. इस वीडियो के अंदर जो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, या मैं यूँ कहूँ कि आप सारी बुक को तैयार करने की बजाय अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप 90% प्लस नंबर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रिपीट हुए हैं, वो इसमें हर चैप्टर से निकाल कर मैंने लिखे हैं और उनमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं। यानी जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मैंने हर चैप्टर में से कोई 20, 25, 15, 30 के अराउंड शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, उसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। और जैसे कि नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है, उसके हवाले से ये आप इस समझें कि ये गेस्ट पेपर है और 90%, 80 to 90%, 90+ % नंबर आपके आएंगे अगर आप इस फ़ाइल को तैयार कर लेते हैं। तो हर चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगा और आपने वीडियो के मतलब जो भी हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरह भी आपने इसको तैयार करना है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है 29 और ये 29 वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर में आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो इनके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, देखिए यहाँ पे ये जो न्यू लैंड और डोबरीनर वाला क्वेश्चन है ये भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर, ये मैं अब बता रहा हूँ जो इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है, 9 है, ठीक है, और 10 है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये जो वाई सोडियम यानी कैटाइन इज़ स्मॉलर देन सोडियम, तो ये आंसर जो क्वेश्चन 8 है इसके रिलेटेड ही है। तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है दोनों को। और उसके बाद है, नीचे आ जाएं, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 15। और उसके बाद डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर, वाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी वाला अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जस्टिफाई करें, जिंक ऑक्साइड इज़ एन एम्फोटेरिक इन नेचर, दिस इज़ आल्सो गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। इसमें चैप्टर नंबर 2 में ऑलमोस्ट 34 हैं। इनमें से जो आप देखें इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, और उसके बाद बोराक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है। नीचे आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 12, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम 2% जिप्सम क्यों ऐड करते हैं। उसके बाद आ जाए नीचे जनाब क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर रिपीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 एंड नेक्स्ट है जी ये तकरीबन यही है इसमें इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, गिव एनी फॉर यूज़ ऑफ एलुमिनियम के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। तो इस टॉपिक को आपने पूरा तैयार करना है। और मैंने आपको बताया बोराक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, बोराक्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द सिलिकेट्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएँ जनाब, क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ 24 क्वेश्चन नंबर,
और नेक्स्ट आते जाएं जी क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, दैट आर द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हैं। एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शंस ऑफ H3BO3, डिस्क्राइब पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन एंड एलुमिनियम वाला टॉपिक, और सिलिकॉन वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम जो है वो स्कीम आपको बताई जा चुकी है ऑलरेडी, चैनल के ऊपर वीडियो है, उसको आप जो है वो देख सकते हैं कि स्कीम आपने कौन से चैप्टर जो है ना वो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से पहले मैं बताऊं, जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद ये जो आयनाइजेशन एनर्जी, इनके ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद जो है वो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। ये अक्सर यही आता है पेपर में। और उसके बाद जो हाइड्राइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, इनमें से 2-3 वो पूछ लेता है जी ये फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में से, अगर आपने पहले चैप्टर को स्कीम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। पहला क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोरिजिया क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं जी वाई द फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो यूजेस जितने भी हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड के हैं, ये भी अक्सर पेपर में आ जाते हैं 2 नंबर के। और लाफिंग गैस के बारे में, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस, इसको हम लाफिंग गैस क्या होती है, लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद जनाब आपका है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है 30, राइट द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस और चैम्बर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जल्दी चलते हैं, चूँकि चैप्टर 16 है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लें। जैसे ये चैप्टर नंबर 5 में इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी वैसे 25 हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद 12 है सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, और 13 पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म क्या होते हैं। और उसके बाद ये क्लिएट्स क्या होते हैं। उसके बाद तकरीबन यही है इसमें, चूँकि चैप्टर नंबर 6 की जो है वो इसमें बहुत कम आता है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं करते, तो आप भी इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है 6 चैप्टर में, और ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसको करने हैं तो आप, ये 9 लॉन्ग क्वेश्चन है ये टोटली, तो इनको आप देख सकते हैं। अब आपको पता है कि इसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। अगर आप ऑर्गेनिक पार्ट ही कर लेते हैं तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक का पार्ट करके पास हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का पार्ट इसमें, जैसे अगर हम कंपैरिजन करें शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो इनऑर्गेनिक का पार्ट आसान है क्योंकि वो ज़्यादा थ्योरी ही है उधर। इसमें कुछ आ जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस के, प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस, या कोई रिएक्शन लिखें इस तरह से। तो आप वैसे आसान भी है, रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो रिकमेंडेशन यही होती है, चूँकि हम जब पढ़ाते हैं तो हम 7 चैप्टर से शुरू करते हैं क्योंकि ये आसान, और अगर बच्चा 7 चैप्टर से 16 तक 14 तक कर लेता है तो स्कीम के अकॉर्डिंग उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 7 जो है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कुछ निकाल के लिखे हैं, क्योंकि अगर आपने 7 चैप्टर से लेकर 16 तक करने हैं तो फिर इसमें चॉइस कोई नहीं है। फिर आपको ये नहीं है कि जी ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लें, ये छोड़ दें, तो फिर आपने छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपने ऑर्गेनिक वाला पोर्शन ही करना है तो आपके पास जो चॉइस होती है वो ऑलरेडी ख़त्म हुई होती है, तो फिर आप इसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले चैप्टर में से 7 चैप्टर में से 34 क्वेश्चंस हैं, और इनमें मोस्टली जो है वो ज़्यादातर पेपर में आ चुके हैं, तो आप इनको देख लें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इसमें करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आपने अच्छे से करना है। और उसके बाद जो फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्रैकिंग है, उसके बाद जो है वो जो आइसोमरिज्म वाला टॉपिक है, उसमें जो मेटामरिज्म है, टाटोमरिज्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। आसान है 7 चैप्टर, मुझे मेरे ख्याल से सबसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर आसान है। तो ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और आपने इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड भी कर लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी आ जाता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट 8 चैप्टर नंबर 8 है, ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है। आप ऐसा करें कि अगर आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नहीं किया तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर लें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से ही आपको पेपर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें और इनको तैयार करें। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपको पता है कि इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उन तीनों में उसकी प्रिपरेशन में कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है कि जिससे हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को प्रिपेयर करते हैं। तो वो आपने तीनों का अच्छे तरीके से कर लेना है। मिलता जुलता ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो उस फ़र्क को आपने ध्यान से देख लेना है। हेलोजिनेशन वाला इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाते हैं इसमें प्रिपरेशन अल्कीन, अल्केन और अल्काइन की। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, और एंड, क्योंकि वो एंड पे है चैप्टर के, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं लास्ट पे 7 और 8, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, इनको आपने अच्छे से कर लेना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलो ऐसा है कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ये कोल्ब वाले और ये जो लास्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है ये कर लें, हो सकता है इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में से 33 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर के। इस चैप्टर में बेंजीन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद जो उसकी ओरिएंटेशन वाला है लॉन्ग क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये आपके सामने दिए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओरिएंटेशन वाला और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन आती है, और वेरी इंपॉर्टेंट SN1, SN2 और E1, E2 मैकेनिज़्म वाले रिएक्शन लाजमी करने हैं, और इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। और इसमें उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशंस वाले जो 2 रिएक्शन हैं वो आपने करने हैं, और अमोनिया डेरिवेटिव वाले जो रिएक्शंस हैं वो करने हैं। और हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ये जैसे पीछे बेंजीन के 3 मैंने आपको बताए, इसमें भी कैनिज़र रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन और जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है। अब इस चैप्टर नंबर 14 में ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 15 है, इसके ये भी थ्योरी है और आसान है।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप जो है ना वो तैयार कर लें। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 भी आसान है, थ्योरी है, रिएक्शंस नहीं है। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं और आसान हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करें, आप कर जाएंगे इंशाल्लाह। जस्ट आपको एज़ पर रूल 40% शायद नंबर चाहिए आपको। तो अगर आप इस फ़ाइल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको पास कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।